राधे गोविंद। आपके स्पिरिट गाइड आपको कौन सी दिशा की ओर लेके जाना चाहते हो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, वो सब हम अभी जानेंगे। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे क्योंकि सब लोगों की वाइब्स, एनर्जी, सिचुएशन सेम नहीं है। तो आप लोगों के साथ जो भी एक चीज़ अगर रेजोनेट करता है, मैच करता है, तो मैं कहूँगी कि उसी एक चीज़ के साथ आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली खुशी खुशी आगे बढ़िए, क्योंकि आप ऐसे ही इस वीडियो तक नहीं पहुँचे हैं। कुछ ना कुछ रीज़न है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों का बैड कर्मा रिलीज होने वाला है। अगर आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कोई थॉट्स लेके बैठे हैं अभी तक, तो उन सारे थॉट्स को रिलीज करें। जितनी जल्दी आप वो रिलीज करेंगे, आप उससे रिलीफ पाएंगे। आपके इर्द गिर्द लोग आपको टेम्पटेड कर सकते हैं, उकसाएंगे, लेकिन आपको उन सिचुएशन में भी बहुत ही पेशेंटली डील करना है। सब कुछ कर्मा का खेल है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए कर्मा सही होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, सही से रहना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए हर समय कि मैं सही हूं ना। कोई अगर हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो कभी ना कभी वो गिल्टी फील करेंगे। अगर मैं सही हूं तो वो गिल्टी फील जरूर करेंगे किसी ना किसी दिन। अगर आप सही नहीं हैं तो सॉरी बोल दें। अगर आप सही है तो फॉरगिव कर दें दूसरे पर्सन को। जितना आप होल्ड करके रखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसीलिए हर समय खुद अच्छे से रहना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो भगवान है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या लगता है कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, सही कर्म करते हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बुरा क्यों होता है। अच्छे लोगों के साथ हर समय बुरा क्यों होता है, भगवान क्या नहीं देखते हैं। अच्छे लोगों के साथ तो बुरा नहीं होना चाहिए, भगवान साथ देते हैं, यही हमने जाना है। लेकिन फिर भी बुरा क्यों होता है? क्योंकि सोने को आकार देने से पहले उसे परखते हैं, जिसे हम प्योर गोल्ड कहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप जान लेना कि आप एक प्योर डिवाइन सोल हो, गोल्ड हो। हर समय अपने ऊपर, अपने कर्मा के ऊपर फोकस रखना चाहिए। इधर उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे। आपकी जो सही मंजिल है उस तरफ आप जा नहीं पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि किसी किसी के मन में ये सवाल हो सकता है कि तो हम मैनिफेस्ट क्यों करते हैं? आप क्यों बोलते हो कि ये विश है, ये कर लो, वो कर लो, सब क्यों कहते हैं? इसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये टेक्निक कर लो, ये रिचुअल कर लो, ये मंत्रा कर लो, ये चैंट कर लो। ये भी एक कर्मा है। हम खाते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, उठते हैं, जो कुछ करते हैं वो एक कर्मा है। आप गलत नहीं कर रहे हो,
जब तक आप सही इंटेंशन के साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो गलत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि इंटेंशन सही होना चाहिए। गलत तभी होगा अगर फोर्सफुली आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको चाहता नहीं है या चाहती नहीं है, लेकिन आप चाहते हो किसी को छोड़ दे और वो आपके पास लौट आए। ये गलत है। थॉट्स गलत होते हैं, इंसान नहीं। इसीलिए इंटेंशन हर समय सही रखें। अगर वो आपको छोड़ के जाता है तो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, वो कर्मा था, वो खत्म हो चुका है। क्यों आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? एक दरवाजा अगर बंद होता है तो कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिंदगी मीन्स अप्स एंड डाउन्स। इसी बीच आपको सरवाइव करना है। अगर आपने सही से सरवाइव कर लिया तो होगी आपकी वाह वाह वाह। और थके मारे आपने हल छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो आप वहीं पे अटके रह जाओगे। आपको रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप ब्लेम कर रहे हो। नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर लिया है, आपको कंट्रोल कर लिया है। इसीलिए ट्राई करते रहना है। करियर के लिए मैं बोल रही हूँ, स्पेशली ट्राई करते रहना है। आप जो चाहते हो सकता है उसमें आपने 100% दे दिया, लेकिन सक्सेस नहीं मिली आपको। नेक्स्ट कुछ ट्राई करो। हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लान किया है, उससे भी बेटर जो आप सोच रहे हो, उससे भी बेटर आपके लिए सोचा गया है। एक ट्राई कर लिया, 2 ट्राई कर लिया, 3 ट्राई कर लिया, 4 ट्राई कर लिया, लेकिन कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी जिसके आप हकदार हो। क्योंकि भगवान हमारे लिए हर समय अच्छा सोचते हैं। अगर हम बुरा काम भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर हम समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो सफ़र करते हैं। लव के लिए अलग है। अगर आप ये सोचते हो कि ये रिलेशन चलानी, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से और एक, फिर से और एक, क्योंकि लव हमें सपोर्ट करता है। करियर हमारे लिए क्या है? करियर हमारे लिए सब कुछ है। करियर हम खुद हैं। हमारी स्ट्रगल है, हमारी मेहनत है, हमारी परिश्रम है, हमारी एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड है, हमारी पहचान है। लव क्या है? लव सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है, जीने का सहारा है। अगर टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करना है तो करियर के पीछे इन्वेस्ट करें, करियर में इन्वेस्ट करें। अगर लव में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी गारंटी नहीं है आपको रिटर्न में क्या मिलेगा या फिर वेस्ट जाएगा। अगर करियर में इन्वेस्ट करते हैं, खुद की पहचान बनाते हैं, जो लव आपको वैल्यू नहीं देता था, देती थी, वो आपके पीछे मंडराएगा या मंडराएगी। इसलिए जितना हो सके इन्वेस्ट करें, सब कुछ इन्वेस्ट करें खुद के पीछे, खुद की पहचान के पीछे, खुद को बनाने के पीछे टाइम दें।
ये चैनल मैंने एकदम रैंडमली क्रिएट किया था। ऐसा कोई प्री प्लानिंग नहीं था कि मुझे यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब से मुझे अर्न करना है, सक्सेस चाहिए, यूट्यूबर बनना है, मोटिवेट करना है लोगों को। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। हाँ, मैं मोटिवेट करती थी, लेकिन ह्यूज ऑडियंस नहीं था तब। ये जो कुछ हुआ एकदम सडनली हो गया। लेकिन कुछ कुछ होता है ना कि आपको पहले पता चल जाता है, लेकिन आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ते हो। और ये होती है आपकी गलती। आपकी जो घिसी पिटी जिंदगी है, आप उसको ही लेके चलते हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलते भी हो और नहीं भी निकलते हो, और कोसते रहते हो खुद को, भगवान को। इसीलिए हम कभी कभी कुछ चीज़ नज़रअंदाज कर जाते हैं, चाहे वो चीज़ छोटी क्यों ना हो। उसके ऊपर भी नज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चैनल तो मैंने रैंडमली क्रिएट किया था। कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन 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 अग्नित्र मेरी दिल की आवाज़ है। तो मैं चाहती हूँ वो आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के कानों से लेके दिल तक छू जाए। व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया, मुझे सबके सामने आना था विदाउट फिल्टर। जो मैं रियल में हूँ वो मुझे दिखाना था। अगर कोई कुछ सीख लेते हैं मुझसे तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। और मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखना था, जो मैं अभी तक सीख रही हूँ। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग मुझे कहते हैं ना कि दीदी आपका स्किन कितना ग्लो करता है, बहुत अच्छी स्किन है, ये सब कहते हो, तो ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब खुशी नहीं मिलती है। लेकिन जब आप लोग कहते हो ना आप एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, आपसे कुछ सीखने को मिलता है, आप मोटिवेट करते हो, वो खुशी बहुत 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 ही ज़्यादा है। क्योंकि इस बॉडी का उम्र हो जाता है, उम्र हो जाती है, लेकिन सोल की कभी उम्र नहीं होती है। मैं हर टाइम इसीलिए अपने इनर चाइल्ड को तरोताज़ा रखती हूँ। किसी किसी को ये इनर चाइल्ड बहुत नाटक लगता है, बट आई हैव नो प्रॉब्लम। अपनी अपनी नजरिया है। अगर मैं अपनी इनर वॉइस को, इनर चाइल्ड को नहीं समझती तो शायद मैं ना रहती, इतनी खुश ना रह पाती। चाहे जो भी सिचुएशन हो जाए उसे मैं अपने तरीके से डील कर ना पाती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, जो मुझे ऐसे बनाया है, इतना स्ट्रांग बनाया है, और आप लोगों से मिलाया है, जो आप लोग मुझे हर टाइम मोटिवेट करते हो। थैंक यू सो मच। मेरे हक में जो है मैं वो करती हूँ। जो लोग गौरांगेश्वरी अनांगिका और आर्चिस मर्सी में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रे करती हूँ। हर रोज़ 2 टाइम जब भी मैं पूजा करती हूँ तब मैं आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। प्रे कुछ ऐसा होता है कि आप लोगों की सारी अच्छी विश, अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जो दूसरों के लिए भी अच्छा हो। मैं अपने आप में बिलीव रखती हूँ, सुप्रीम पावर में बिलीव रखती हूँ, अपनी प्रार्थना में बिलीव रखती हूँ, और
कर्मा में बिलीव रखती हूँ। Trust this is a benevolent universe. Stay positive, stay happy, stay blessed. Thank you. राधे राधे।